नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड के बिल को पास होने की खुशी में दरअसल देश के भाजपा की प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ओमकारेश्वर पहुंची। वहां उन्होंने नाव से परिक्रमा की और अब उन्होंने यह कामना की है भगवान भोलेनाथ से कि जल्द ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समाप्त हो जाए। दरअसल आपको बता दें, रामनवमी के पारंपरिक शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रवक्ता भाजपा नाजिया इलाही खान भीकन गांव पहुंची। अपनी खुली जीप में सवार होकर हजारों की संख्या में उपस्थित जनमानस का अभिवादन किया। इस यात्रा में उनके साथ महादेवगढ़ के नंदी भी पधारे थे। नाजिया इलाही खान ने आशीष अग्रवाल तथा राजेश हिंगणकर मित्र मंडल द्वारा बनाए गए स्वागत मंचों से विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अपने खंडवा, महादेवगढ़ एवं उज्जैन यात्रा के समय भगवान महाकाल से वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन के पास होने की कामना की थी। बाबा की कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ। मैं ओमकारेश्वर में यह अरदास करूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी खात्मा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और इस दौरान आज ओमकारेश्वर में उन्होंने अपनी ओमकारेश्वर परिक्रमा शुरू भी कर दी है। दरअसल 7 अप्रैल को नाजिया ओमकारेश्वर पहुंची, यानी आज पहुंची। इस दौरान उनके साथ महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल सहित सुबोध शर्मा, महेंद्र शुक्ला, विशाल पासी, नितेश राठौर, उमेश ढाकसे, आकाश वर्मा, आकाश केवट, अर्जुन खतवासे, विवेक पटेल, हर्ष वर्मा उपस्थित थे। निरंजनी अखाड़े पर महंत रमेश गिरी महाराज ने रुद्राक्ष की माला पहनाकर, भगवा दुपट्टा पहनाकर नाजिया इलाही खान का स्वागत किया। मंदिर पहुंचने पर भगवान ओमकारेश्वर का नाजिया इलाही खान ने पूजन अर्चन किया। ओमकारेश्वर महाराज के सामने संकल्प लिया कि अगर शीघ्र ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म होता है तो वह पुनः खंडवा महादेवगढ़ मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कर ओमकार पर्वत की परिक्रमा लगाने दोबारा आएंगी। उनके द्वारा ओमकार महाराज का अभिषेक, दर्शन, पूजन एवं साथ ही ओमकार पर्वत की नाव द्वारा परिक्रमा भी की गई। उनके द्वारा ओमकार महाराज पर नर्मदा परिक्रमा पर निकले सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक संजय बिरला, नारायण पटेल, जिलाध्यक्ष खंडवा भाजपा राजपाल सिंह तोमर, मुकेश तन्वे खंडवा विधायक प्रतिनिधि और इसके अलावा पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, इनसे भी भेंट की। इसके बाद वह नाव से ओमकार पर्वत की परिक्रमा करने निकली। ओमकारेश्वर से विदाई के समय महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल ने महादेवगढ़ में पूज्य संतों द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष के बाजूबंद भी सभी को भेंट किए। संपूर्ण कार्यक्रम में इस दौरान उनके साथ अशोक पालीवाल, महेंद्र शुक्ला, सुदेश शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। चलिए आपको यह भी सुना देते हैं कि नाजिया इलाही खान ने क्या कहा ओमकारेश्वर में, और यह भी सुनवा देते हैं कि CNRC को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया, वो भी चौंकाने वाला है। इस संबंध में खंडवा के मुस्लिम समाजजन से जब बात की गई तो कुछ मुस्लिम समाजजन ने कहा कि नाजिया इलाही खान सिर्फ पॉपुलर होने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। उनकी बयानबाजी में कोई तर्क नहीं है। जो बिल संसद पास करती है सरकार का, उसको लेकर टारगेट है ही, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनके टारगेट करने में नाजिया इलाही खान सिर्फ बयानबाजी करके फिलहाल आनंदित हो रही हैं, ऐसा खंडवा के मुस्लिम समाज ने कहा। बहरहाल चलिए आपको नाजिया इलाही खान की बात भी सुनवा देते हैं। मंदिरों में तो मैं जाकर के माथा टेकती हूँ और दर्शन करती हूँ। जब भी किसी अन्य राज्य में मैं पहुँचती हूँ तो वहाँ के मंदिर पे माथा टेक करके आशीर्वाद मैं बिल्कुल लेती हूँ। महाकाल गई थी तब वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रही थी हमारे पार्लियामेंट में, और वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट संशोधन का बिल है वो पास हो जाए, और वो महाकाल देव की कृपा से वो बिल पास भी हुआ है और नए कानून की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी जो पसमानदा मुसलमान से छुपाई गई थी, जो सारे छल किए गए थे इस्लाम के ठेकेदारों की तरफ से, वो सब कुछ सामने आ चुका है। अब इस बार मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ, परिक्रमा करने वाली हूँ, ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अब ताला लगे। और काफ़ी अपेक्षाएं हैं मुझे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जिस तरीके से 3 तलाक के द्वारा और एक खूबसूरत कानून बना करके मुसलमान बेटियों का उन्होंने उद्धार किया, मुसलमान बेटियों की उन्होंने मदद की। अब UCC
बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुकी है। वहाँ की मुस्लिम बेटियां बहुत खुश हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड में संशोधन, कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमान नमाज बिछा करके सजदे में आदरणीय प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं। और जैसा कि कल के सर्वे में अभी 7 घंटे पहले पता भी चला कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मुतवल्ली हैं और ठेकेदार जो बनकर के इस्लाम के और वक्फ बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने सिर्फ लगभग 2000 प्रॉपर्टी का ही वो कागज दिखा पाए हैं। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड इस देश में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा उसके पास जमीन है, लेकिन आज जब दूध का दूध और पानी का पानी होने को नौबत आई है तो मात्र 2000 से भी कम प्रॉपर्टी के कागजात वक्फ बोर्ड दिखा पाया है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर एनआरसी इम्प्लीमेंट 2-4 महीने में हो जाता है, बंगाल की विधानसभा पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन से पहले और उसके बाद और भी अन्य राज्य में जो विधानसभा इलेक्शन है, मुझे लगता है कि 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड के चोरों का और भी चिट्ठा खुल जाए और 2 ही करोड़ भारत के मुसलमान बच जाएं। ये भी एक आश्चर्यचकित बात है कि जहां पर 9 लाख एकड़ जमीन की बात हो रही थी, वहां 2000 से भी कम प्रॉपर्टी का कागज जो है वो दिख पाया है। तो जहां 22 करोड़ मुसलमानों की बात हो रही है, एनआरसी के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि 2 ही करोड़ भारतीय मुसलमान नजर आए। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि मात्र 3 घंटे पहले एक और भारत के मुसलमानों के लिए शर्मसार होने की खबर आई है। सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और भारत का वीजा वो बैन कर रहे हैं ताकि हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी खराब ना हो। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अश्लील मुसलमानों के साथ साथ अब फहरिस्त और लिस्ट में भारत के भी लफंदर मुसलमान आ चुके हैं, लफंगे मुसलमान आ चुके हैं। हमारे लिए भी ये शर्मसार की बात है और उन मुसलमान ठेकेदारों के लिए भी ये शर्मसार की बात है कि पाकिस्तान की लिस्ट में अब भारत का मुसलमान आ चुका है और सऊदी अरबिया के प्रिंस अपने हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ साथ भारत के मुसलमानों का भी वीजा बैन कर चुके हैं। अभी भी वक्त है, भारत का मुसलमान संभल जाए, सुधर जाए, संवैधानिक हो जाए, नहीं तो हिजाब तो हम खोलेंगे। और सबसे पहले हमारा जो अब आने वाला संकल्प है और जिस चीज के लिए मैं परिक्रमा कर रही हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगाने के लिए और चाबी गंगा नदी में फेंकने के लिए। देश संवैधानिक है। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।